नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन। आजकल ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसे हम केस स्टडी कह रहे हैं, जहां हम प्रत्येक जन्म कुंडली में कारण ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर इस जातक अथवा जातिका के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो कौन सी ग्रह स्थिति है जो इस परिस्थिति के निर्माण के पीछे जिम्मेदार है। यही हमारा विषय है। आज इस श्रृंखला में जिस जन्म कुंडली को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, सबसे पहले तो उस जन्म तारीख को नोट कर लीजिए। 31 अक्टूबर 1973 है और जन्म का समय है सुबह 7:54। जन्म का स्थान उत्तर प्रदेश का एक शहर है बुलंदशहर। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख बनकर के आ जाएगी और जन्म कुंडली बनाने के बाद अगर आप अपने पास बना ले रहे हैं तो ठीक, नहीं तो यहां स्क्रीन पर देखिए। और सबसे पहले आपके दिमाग में जाकर के, अगर आप मेरे ज्योतिषीय कार्यक्रम को देखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी रुचि है, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा है। क्या ये जन्म कुंडली खुद से अपने प्रश्न आपको बता रही है? देखिए, एक ज्योतिषी होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप सब कुछ जानने वाले हो गए हैं। संभव है कि हर व्यक्ति का यही कुंडली लिए हुए संभव है कोई व्यक्ति कोई और भी प्रश्न पूछ रहा होगा। सीधी सी बात ही जानिए कि ज्योतिषी होने का यह मतलब नहीं होता कि हर प्रश्न आपके दिमाग को क्लिक कर ही जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो दिमाग को क्लिक करते हैं। तब तक आप उस प्रश्न को ढूंढिए। मैं कुंडली से आपको अवगत करा देता हूं। वृश्चिक लग्न की ये कुंडली दिखाई पड़ रही है। लग्नपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं। मंगल स्वगृही हैं, फलतः इनको षष्ठ का दोष नहीं होगा। लग्न में ही बुध का होना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली अथवा मेष लग्न की कुंडली में अगर लग्नगत बुध हो जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं माना जाएगा। अब देखें तो इस कुंडली में लग्न में बुध बैठे हैं, सूर्य नीच राशि में। प्रिय दर्शकों, इधर के दिनों में श्रृंखला में मैं जितनी कुंडलियां दिखाया हूं उसमें से ज्यादातर कुंडलियों में आपने गौर किया होगा सूर्य का नीच होना। सूर्य का नीच होना अपने आप में, जो तो शास्त्र कहता है कि राजयोग भंग है, हालांकि वो सूत्र कहता है 10 अंश पर। सूर्य यदि जन्म कुंडली में 10 अंश पर नीच के हो जाए, जिसे हम परम नीच कहते हैं, तो सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। तो यहाँ 10 अंश पर तो नहीं है, 14 अंश पर है और नीच राशि में बैठे हैं। अब देखिए, लग्नपति का जाकर के षष्ठ में होना, शुक्र, राहु और चंद्रमा, ये तीन ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति पर नजर डाली, जो कि इस कुंडली के द्वितीय और पंचम भाव, दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर के तीसरे भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं। और कैसे हैं तो श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में इस कुंडली में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शनि का आमने सामने का दृष्टि संबंध आप देख रहे हैं। अभी तक इस जातक को शनि की 7.5 चल रही थी, जो कि 17 जनवरी 2023 को समाप्त हुई है। अब आपके दिमाग ने कौन कौन सा पॉइंट उठाया, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। लग्न में बुध का होना, जो कि इस कुंडली में अष्टमपति हैं, जीवन में संघर्ष और परेशानी, साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की ओर इशारा कर रहा है, जो हमें प्रथम दृष्टया दिखना चाहिए। शनि चंद्रमा का आमने सामने का संबंध विषयोग बनता है, जो कि मानसिक अशांति का प्रबल कारण बनता है, जो कि हमें दिखना चाहिए। शनिदेव जन्म कुंडली के अष्टम में बैठकर के संघर्ष का प्रबल निर्माण कर रहे हैं। कर्म भाव पर उनकी दृष्टि कर्मपति का जाकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठना कार्यक्षेत्र में निरंतर संघर्ष और परेशानियों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, हमें प्रथम दृष्टया ही दिखना चाहिए। लग्न पाप कर्तरी योग में हो गया है, जिसके चलते जातक को जीवन काल में प्रत्येक कार्य में उसको बाधा, संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। यह हमें प्रथम दृष्टया दिखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न हमें दिखाई ही पड़ जाए, पर हमारा कर्तव्य है कि जिन जिन प्रश्नों को हम पहले देख सकते हैं उन्हें फटाफट अपने दिमाग में अंकित कर लेना चाहिए। इस जातक की वर्तमान परेशानी क्या है, मैं उस तरफ आपको लेकर के चलता हूं। शराब, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर कल को इसकी मृत्यु हो जाए तो भी डॉक्टर को भी कोई विशेष आश्चर्य नहीं होने वाला। समझ लीजिए, जातक शराब में पीता नहीं है, शराब में डूबा रहता है। पीना तो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों हुआ, अब हम उस क्यों की तरफ चलेंगे। अब तक तो मैंने कहा कि हम प्रथम दृष्टया हमें क्या क्या दिख रहा है, वैसे तो क्यों हुआ वो आप ये भी दिख रहा होगा, लेकिन हम फिर भी जो प्रथम दृष्टया हमें दिखना चाहिए उन्हीं को मैं आपको इशारा किया कि उन्हें पहले आप देखिए। अब हम चलते हैं उस प्रश्न की ओर कि ऐसा इस जातक के साथ क्यों हुआ। अब सबसे पहले गौर करिए, इस जातक को वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में गुरु और राहु में भी शनि का अंतर आने वाला है।
अभी राहु की दशा आने के बाद, पहले तो 7.5 ही चल रही थी, शनि चंद्रमा का आमने सामने का संबंध है, राहु की दशा आने के बाद शराब की जो ये लत है वो अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां कि मैंने क्या कहा कि डॉक्टरों का भी ये मानना है कि अब जिस तरह से पी रहे हैं बहुत कम ही जी पाएंगे। अब जरा गौर करिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव से खाने पीने का विचार करते हैं, राहु से शराब का विचार करते हैं। राहु की वर्तमान में इस जातक को दशा चल रही है और राहु इस कुंडली के दूसरे भाव में ही चंद्रमा के साथ और शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र को भोग का कारक कहा गया है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव के स्वामी बनकर के जाकर के सप्तम भाव, माफ करिएगा, सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी बनकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। व्ययपति का जाकर के धन भाव में बैठना और राहु चंद्रमा के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के फलतः जातक व्यय कर रहा है। कहां? गलत चीज पर राहु के साथ होने के चलते राहु गलत चीजों में, गलत कार्यों में, गलत खान पान इत्यादि। अब जाहिर सी बात है कि एक मद्यपान करने वाला व्यक्ति झूठ भी बोलता हो तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं। अब जरा गौर करिए कि दूसरा भाव यदि खाने पीने का है तो पांचवा भाव पेट का है, और इन दोनों भावों के स्वामी जो है, भाई हम जो खाएंगे वो पेट में जाएगा, और पेट में हम क्या ले रहे हैं ये दो भावों से तय होगा। दूसरे और पांचवें भाव से, मुंह के माध्यम से पेट में जाएगा, तो दूसरा भाव भी पीड़ित और पांचवा भाव इसलिए पीड़ित क्योंकि पांचवें भाव का जो स्वामी है वो नीच राशि में, और शनिदेव की दृष्टि जो है पंचम भाव पर, तो दूसरा और पांचवा दोनों भाव पीड़ित हुए, यानी मुंह भी पीड़ित, क्योंकि जातक जो खा रहा है उससे मुंह पीड़ित हो रहा है, और मुंह पीड़ित तो फिर पेट भी पीड़ित। ऐसा है कि जब पेट पीड़ित होगा तभी तो आगे चल करके चाहे वो किडनी से संबंधित परेशानी हो, 50 तरह के रोग खड़े होने वाले हैं। अब यहां एक बात आपको बता दूं कि वर्तमान समय में ये जातक जूझ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जूझ ये रहा है या इससे ज्यादा इसके परिवार के सदस्य जूझ रहे हैं। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति शराब की लत में डूब जाए तो उससे ज्यादा उसके परिवार के अन्य सदस्य जूझने लगते हैं, और यहां पर केस यही है कि परिवार के अन्य सभी सदस्य इस व्यक्ति से जूझ रहे हैं, निरंतर जूझ रहे हैं। बुध जो कि लग्न में ही बैठा हुआ है, वैसे तो देखा जाए तो 3 अंश 4 कला के साथ इस कुंडली में मृत अवस्था में है। मृत होना फिर भी राहत की बात है, परंतु लग्नगत है, तो लग्नगत होने के चलते बुध इस कुंडली में रोग कारक स्थिति उत्पन्न करेगा। कई तरह के रोग, चाहे वो नपुंसकत्व से लेकर के कई तरह के। तो अब यहां तो बहुत कुछ बचा ही नहीं। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस जातक की कल को मृत्यु होती है तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शनिदेव आमतौर पर, मैं अपने कार्यक्रमों में समझाता रहा हूं कि शनिदेव यदि जन्म कुंडली के अष्टम से संबंध किसी भी प्रकार से बनाए तो जातक की आयु लंबी हो जाती है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिए, यही है ज्योतिष जिसको हमें समझना है, देश काल परिस्थिति। भाई सामने वाला यदि जहर रोज पी रहा हो और उसकी कुंडली के अष्टम में ही शनिदेव बैठे हों तो भाई हो सकता है उसकी आयु कुछ लंबी हो जाए। अमर होकर के तो कोई आया नहीं है, तो जहां वो 4 दिन में मरना था वो 6 दिन जी जाएगा। लेकिन ये स्थिति कितने दिनों तक बचाएगी? और जो स्थिति इस कुंडली में मुझे दिख रही है वो विभत्स। अब आप देख रहे हैं कि सप्तमपति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो द्वादशपति भी हैं और वो भी पूरी तरह से पीड़ित। अब आप जरा आप इस बात को पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि इस जातक का दाम्पत्य किस तरह का होगा, किस तरह की स्थिति दाम्पत्य की होगी। चतुर्थपति बनते हैं शनिदेव, जो कि घर का भाव है, उसके स्वामी बनकर के जाकर के अष्टम भाव में केतु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। अब आप घर का हाल क्या होगा ये भी समझ रहे हैं, ये सामने दिखाई पड़ रहा है। अब ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जबकि इस जातक को इतनी बुरी लत है शराब की, तो वो व्यक्ति काम कैसे कर सकता है? सो सामने आपके दिखाई पड़ रहा है कर्मभाव पर शनिदेव की दृष्टि, कर्मपति जाकर के सूर्य नीच राशि में 12वें भाव में रही सही कसर पूरी कर रही है। राहु की दशा जो कि अपना पूरा काम करने वाली है। राहु की दशा का काम स्वभाव ही है। अब जानते हैं हम किस लग्न की कुंडली की चर्चा करें, वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में जहां की राशि जातक की धनु है, राहु अपना प्रचंड काम करेंगे। वैसे तो राहु जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में। यहां एक चीज और गौर करने की बात है, ये जो शनिदेव हैं वो राहु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये बात और जरा ध्यान से समझिएगा। शनिदेव इस कुंडली में राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो राहु पापक ग्रह है। वैसे तो मैंने इस पर काफी हद तक चर्चा करके राशिफल के विषय में आपको कार्यक्रम में मैंने समझाया था कि केतु के नक्षत्र में राहु हो तो जातक को अलग बुद्धिमान बना देता है। यहां शनिदेव बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, तो शनिदेव पापक ग्रह हैं। राहु उनकी छाया माना गया है। राहु का जो प्रभाव है वो शनिवत होता है। अब ये जो राहु है, इसी के नक्षत्र में बैठे शनिदेव और पाप प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और इस जन्म कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह कौन? बुध। बुध से षडाष्टक योग बना करके बुध कहां बैठा है? तो विशाखा नक्षत्र में, लग्न में बैठा है। और विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि स्वयं नीच राशि में बैठे वो श्रवण नक्षत्र में है लेकिन नीच राशि में।
अब बुध जो कि इस कुंडली में सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह है, सर्वाधिक अकारक या मारक है, उसके साथ शनिदेव ने षडाष्टक योग बनाया और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भावगत राहु, चंद्रमा और शुक्र पर, फलतः जातक संचित धन का नाश, कुटुंब का नाश, सब कुछ करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और अभी ये थमने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु की दशा में भी गुरु का अंतर चल रहा है, गुरु भी इस कुंडली में नीच के हैं, सो बहुत अच्छा प्रभाव तो उनसे मिलने से रहा। इसके बाद शनिदेव का अंतर आएगा, वो भी कमोबेश यही स्थिति उत्पन्न करने वाला है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, हमारा विषय यही था कि शराब की लत इस जातक को इतनी बड़ी मात्रा में क्यों लगी, वो सारे कारण इस कुंडली में आपको दिखाई पड़ रहा है। एक पॉइंट यहां हमेशा है, वैसे तो इस जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, परंतु एक चीज गौर करिएगा, मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा, बल्कि भी हाल फिलहाल एक राशिफल के कार्यक्रम में कहा था कि कर्क, वृश्चिक और मीन ये 3 ऐसे लग्न हैं, साथ ही साथ धनु और कुंभ को मैंने जोड़ करके कहा था जिनके अंदर साधक या साधना की क्षमता होती है। अब हमेशा ये बात भी ध्यान रखना होगा कि किसी के अंदर साधक या साधना की क्षमता वाला योग लेकर के भी अगर वो व्यक्ति पैदा लिया है तो जरूरी नहीं है कि वो बुरे कार्य नहीं करेगा। बुरे कार्य कराने वाली अगर ग्रह स्थितियां इस कुंडली में बड़ी मात्रा में बनी हुई हैं तो योग चाहे कैसे भी हो, अच्छे से अच्छे योग को दबा करके बुराई हावी हो जाती है। अब एक चीज हमेशा गौर करने वाली है कि अगर व्यक्ति ऐसे किसी बुरी लत का शिकार हो जाए तो ऐसा नहीं है, जब होश में होता है तो उसको भी समझ में आता है वो क्या गलती कर रहा है। ऐसे लोग रोज कसम खाते हैं कि नहीं अब कल से छोड़ दूंगा, लेकिन जब खुद पर नियंत्रण हो तब ना। और वो नियंत्रण कहां से आएगा? आत्मविश्वास से। वो सूर्य नीच राशि में बैठे आपको दिखाई पड़ेंगे, चंद्रमा मन जो कि बार बार भटका करके उधर ही ले जाएगा। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है ये संगति का भाव है, मित्र का भी भाव है। उस भाव के स्वामी बने शनिदेव जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं केतु के साथ। जन्म कुंडली का अष्टम भाव गुप्त भाव है। अच्छे लोग आते हैं जीवन में और थोड़ी भी आपकी दिक्कत हो तो भाग जाते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो जल्दी साथ नहीं छोड़ते, वो छुपे रहते हैं, लगे रहते हैं, बने रहते हैं। वो शनिदेव देखिए जाकर के चतुर्थ पति बनकर के कुंडली के अष्टम में बने हुए हैं, गुरु के साथ षडाष्टक योग उनका भी बना हुआ है। यानी जो ग्रह स्थितियां इस कुंडली में आप देख रहे हैं वो कमोबेश बेहद और बेहद से भी ज्यादा संघर्ष का है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा जो विषय था वो संपूर्ण हुआ। मैं फिर से कहूंगा कि मेरा ये जन्म कुंडली अध्ययन ऑलरेडी किया जा चुका है। उस व्यक्ति को क्या निवारण उसको करना चाहिए, किस हद तक, क्योंकि याद रखिएगा ज्योतिषी भी इंसान होता है, प्रकृति के हाथ में सब कुछ है। प्रकृति का ही काम है किसी को बदलना, किसी को ठीक करना, किसी को सजा देना, किसी को जिलाना, किसी को बचाना, किसी को मारना, ये प्रकृति का काम है, ज्योतिष का नहीं। ज्योतिष जन्म कुंडली एक आईना है जो हमें बताता है ये क्यों हो रहा है, हमने उस क्यों को ढूंढा। आप इस जन्म कुंडली में और भी कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ और आपको दिखाई पड़ रहा हो, तो आप अवश्य ही इस ग्रह स्थिति को देखिए। इस कुंडली में जितनी परेशानियां आपको दिख रही हैं, मैं समझता हूं ये कुंडली चिल्ला करके सब कुछ कह रही है। सप्तम भाव से लेकर के लग्न तक हर जगह पीड़ित मुझे सब कुछ दिख रहा है। फिर भी यदि आपके मन में कोई और तथ्य निकल रहे हैं उस कुंडली को लेकर के, क्योंकि कमोबेश देखें तो इस जातक की आयु को लेकर के भी कुछ बातें मैंने आने वाले दिनों के लिए कह रखी है। मैं यहां इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो फिर आगे का विषय है। हमारा विषय था कारण, क्यों इस व्यक्ति को इतना लत इस तरह की लगी शराब की, वो हमने जाना। बस अब आपकी बारी, इस कुंडली को और देखिए, मंथन करिए, रिसर्च करिए। केस स्टडी ये श्रृंखला अभी जारी है। अभी आने वाले दिनों में और भी मैं जन्म कुंडलियां लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।